कुछ चीज़ें याद रखने की है और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं याद रखने की है। ऐसे में आपको OMR को तुरंत रिप्लेस करवा लेना है अपने इन्विजिलेटर से। ब्रेक इट इनटू 4 क्वार्टर्स ऑफ 30 मिनट्स। हाय फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के लिए अभी कुछ ही दिन बचे हैं, सो वी आर ऑलमोस्ट लिटरली ऑन द डोर स्टेप ऑफ द बैटल फील्ड। तो आप सब लोगों ने पूरे साल भर तैयारी की, हम सब लोगों ने साथ में मिलकर मेहनत की है। तो ऐसे मन की इच्छा थी पूरे टीम की कि वी शुड शेयर फाइनल मोमेंट्स विद यू, कि आखिरी के जो मोमेंट्स रहते हैं जब प्रेशर इज़ ऑन द हाईएस्ट, तो इट्स द एग्जामिनेशन ऑफ नर्व्स, हमें पता है। तो जैसे साल भर हम लोगों ने 2 साल तक कुछ लोगों ने, हम सब लोगों ने साथ में एक जर्नी की है, साथ में एक वॉर जैसा लड़ा है, तो आखिरी समय पे भी हम आपको उससे छोड़ के नहीं जा सकते। तो हम आपके साथ हैं आज, और आज कुछ बातें थोड़ी सी शेयर करनी थी कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं एनटीसी के। कुछ चीज़ें याद रखने की है और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं याद रखने की है। क्या चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उसके लिए कुछ ये सेशन है। कैजुअली ऐसे ही बैठे थे तो शूट कर रहे हैं ये वाला आप लोगों के लिए, ये वाली चीज़। तो पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ और जो मैं हमेशा कहता रहा इतने सालों में, कि एग्जामिनेशन पेपर जब आप एनटीसी का देने जाएं तो ये याद रखिए सबसे पहले कि टीचर्स आर नॉट योर एनिमी। पेपर निकालने वाले जो हैं वो टीचर्स हैं, और टीचर कभी भी किसी स्टूडेंट को कि आज तो इसको बिल्कुल निपटाता हूँ, ऐसा पेपर बनाता हूँ, द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सिर्फ 3 इडियट्स में होता है। रियल ज़िंदगी में पेपर वो आप लोगों के लिए कोई दुश्मनी से नहीं निकाल रहे हैं। हर साल पेपर निकालना है उन्होंने, और हर साल ऑलमोस्ट वो एक जैसा पेपर निकालते हैं। तो पहली चीज़, कई स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले कि शायद पता नहीं कोई पहाड़, मतलब कोई आसमान टूट पड़ने वाला हो, ये पेपर इस साल का देखना, मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूँ ना तो इसलिए तो ये एग्जामिनेशन का पेपर सबसे टफ ही रहेगा इस दुनिया का, क्योंकि पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है कि जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो सबसे टफ पेपर आता है। अब मज़े की बात, आपके साथ में तकरीबन लाखों लोग यही पेपर दे रहे हैं, तो अगर आपकी किस्मत ऐसी तो सभी की किस्मत वैसी होगी फिर तो इसीलिए पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अपने दिलो दिमाग से ये बात बिल्कुल इरेज कर दीजिए कि दिस ईयर्स पेपर विल बी द टफेस्ट ऑफ द पेपर एवर, और वो टीचर्स ने जानबूझ के सेट किया है। इट वोंट बी, इट विल बी एज यूजुअल एज इट हैज़ बीन फॉर ईयर्स नाउ। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपसे 40 डेज टू क्रैक एनटीसी टिप्स वाले वीडियो में शेयर कर चुका हूं, और वो ये है कि इट्स वेरी नेचुरल कि आप अभी अगले 2-3 दिन कुछ भी नया ना पढ़ें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2-3 दिनों में मैं अपने कुछ जो वीक टॉपिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर लूँ, फॉरगेट इट, इट विल नेवर हैपन। अभी ये 2-3 दिन तो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसी के फॉर्मूले ही रिवाइज करिए, कोई प्रैक्टिस भी मत करिए। वो प्रैक्टिस भी अगर आप ज़्यादा करने जाएंगे तो उससे कोई इशू नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जितना करना था वो अब हो चुका है। अभी ये 2-3 दिनों में सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि कई स्टूडेंट्स इन 2-3 दिनों की निगेटिविटी लेके फिर एग्जाम में बैठ जाएंगे। ओह, मैं प्रैक्टिस करने वही क्वेश्चंस बैठा जो पहले मुझे बहुत अच्छे आते थे, अब आज करने बैठा हूं तो वही क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। अननेसेसरली क्रिएटिंग प्रेशर व्हेन यू आर एट द डोर स्टेप ऑफ द बैटल फील्ड विल नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर यू। सो अब अगले 3 दिन तक अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज हो ऐसी कोई भी चीज मत करिए। टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है, फालतू की बातें। आप अगर कोई भी कहे कि लास्ट मिनट्स में टेस्ट देना चाहिए, मत दीजिए। अब टेस्ट मत दीजिए, और अब कोई भी चीज को आप प्रैक्टिस और ये सब चीजें मत करिए। अब फॉर्मूला रिवाइज करिए, जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास में है और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ऐसा एनटीसी गुरु ने कह के रखा है, उन सॉल्यूशंस को देखिए ताकि उसमें भी आपका परफॉर्मेंस ऑन द एनविल न काउंट हो कि तुम्हें आता है नहीं आता। जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। सो ये सब चीज़ें आज जब बैठे थे सभी लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि ये चीज़ हम लोग आपस में बनाएं। तो आगे अगर सुमित सर कुछ कहना चाहें। नहीं, जैसा भी आपको सर ने कहा कि आखिरी 2-3 दिनों में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और मॉक पेपर्स तो बिल्कुल नहीं देना है, और जैसा आपको सर ने कहा बिल्कुल मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की। लास्ट 2-3 दिन में हमें करना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके नहीं देखने हैं, पर आप पढ़िए। आप जितने चार्ट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हो सकते हैं जो काफ़ी यूजुअल रहे हैं आपकी स्टेट एनटीएससी में, और जो एनटीएससी गुरु ने आपको बताए हुए हैं वो जस्ट आप ग्लांस करते जाइए, वो आप पढ़ते जाइए, वो आपको बहुत मदद करेगा। और डेफिनेटली आप लोग काफ़ी सारे पेपर्स दे चुके हैं। आप लोग सिर्फ ना अपने स्टेट्स के बल्कि एनटीएससी गुरु पे जब बहुत सारे मॉक पेपर्स हुए तो आपको
ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का टेस्ट करवाया जा चुका है। तो आपको पता है मॉक पेपर्स में कि पहले आप आइडियली वी शुड नॉट स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, बट आपको पता है कि हम मैथ से शुरू करते हैं तो कितना टाइम हमें लगता है, कितने क्वेश्चंस छूटते हैं। हम सोशल से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, तो अपने को अपने बारे में एक आइडिया क्लियर हो जाता है जब हम बहुत सारे पेपर्स देते हैं। तो आप अपना एक प्लान बना के रखिए। एकदम क्वेश्चन पेपर आता है और शुरू हो जाना, वो स्ट्रेटेजी सही नहीं होती। तो आप अपने दिमाग में अपना एक प्लान बना के रखिए कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यही चीज़ें थी अनुराग सर। मुझे ऐसा लगता है लेकिन इसके पहले कि हम जब भी टिप्स देते हैं कुछ भी, तो हर्षल सर थोड़े से डिसअपॉइंट दिखते हैं, क्योंकि आप जब भी टिप्स देते हो हमेशा एक ही टिप्स देते हो कि मैथ्स को स्टार्ट नहीं किया जाए। लेकिन हर्षल सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी ज़िंदगी में हमेशा यही चीज़ मायने रही है कि बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करने में कामयाब हो, बचाए इससे कि मैथ्स से किसी चीज़ के। तो है ना अनुराग, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? सर मुझे लगता है कि मेरा जो टिप है ये स्टूडेंट के साथ साथ में ना पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो आपके लास्ट टाइम चल रहा है ना, इसमें यू हैव टू फोकस ऑन द फूड, है ना। थोड़ा सा न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए एंड अवॉइड जंक फूड। वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जंक फूड वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंड टेक एज मच स्लीप एज यू कैन, क्योंकि जैसे सर ने बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आपको टाइम नहीं देना है, आपको रीडिंग भी करनी है, तो इसके साथ हम थोड़ा सा टाइम अब दे सकते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा सो सकें, ठीक है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। फूड के मामले में भी जैसे बताया, घर का खाइए, सबसे अच्छा है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। और एक और चीज़ इसके आगे मैं ऐड करूंगा कि जब आप घर का खाइए मतलब ऐसा नहीं कि दाल बाफले खा के बैठे हुए हैं नहीं, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा दाल बाफले में। फिर ऐसा है कि अब मुझे नहीं पता कि बच्चे हुए लोगों को पता रहता है क्या दाल बाफले है ना, सच बात बनते हैं दाल, आप शायद दाल बाटी बनाते हैं, हमारे दाल बाफले बनते हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड इसको भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा न्यूट्रिशियस तरफ जाइए। इसलिए मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ में कि इसमें आपका काफ़ी रोल रहेगा कि स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए एक और टिप है मेरी तरफ से कि आप जब एग्जाम के लिए जाने वाले हैं उसके एक दिन पहले एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर अ कंपास बॉक्स, ओके। शार्पनर हो, इरेजर हो, उसमें पेंसिल्स हो, 2 शार्पन की हुई ऑलरेडी, 2 पेन हो उसके अंदर, रूलर हो उसके अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एनटीसी का एडमिट कार्ड जरूर हो, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बाकी सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं, बट मुझे लगता है कि एनटीसी एडमिट कार्ड ले जाना तो नहीं भूलेंगे आप लोग, फाइन। हाँ, मतलब डोर पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पिछले 3 दिनों में क्या खाया। एग्जैक्टली एडमिट कार्ड ही पूछा जाएगा, एडमिट कार्ड है ना, तो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट द एडमिट कार्ड, ओके। और रूलर जो होती है दैट इज स्केल। कई बच्चे रूलर नहीं समझते, तो रूलर का मतलब स्केल रखनी है आपको। हाँ, स्केल एग्जैक्टली, रूलर मतलब मेरे यहाँ पे स्केल से था, है ना। अगर आपको स्केल बोलना है, स्केल बोल दीजिए। पीयूष सर। या श्योर। बेसिकली जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, और आप पाएंगे कि बहुत सारे सेम नेम वाले स्कूल्स होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते नॉर्मली। तो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जाकर अपने सेंटर को जरूर देख कर आएँ और इंश्योर करें कि आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लिया है। एट टाइम्स पिछले सालों में देखा गया है कि कुछ बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं लास्ट मिनट में, राइट। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल्स तो देखे हुए होते हैं, मतलब यूजुअली बट गवर्नमेंट स्कूल जनरली देखे नहीं होते हैं। इसमें एक इशू क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स कई बार क्या होता है, वो जो बड़े शहर रहते हैं तो क्रमांक 1, क्रमांक 2, फिर वो उत्तर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फिर उसमें क्रमांक 1, क्रमांक 2 भी होते हैं, क्रमांक 3 भी होते हैं। ऐसा है कई बार आप कंफ्यूजन में रहते हो कि जिसको मैं आज तक मानता था वही क्रमांक 1 है, वो 2 निकलता है, लाइक दैट। ऐसा कंफ्यूजन गूगल से बिल्कुल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाएं और इंश्योर करें अपना एग्जामिनेशन सेंटर, नंबर 1। नंबर 2, दिस मे बी द लास्ट बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट पैनिक कि आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। आप बहुत कूल हेडेडली इस एग्जाम को दें, इस एग्जाम में अपीयर हो, आप बहुत अच्छा करेंगे। कीप दैट कॉन्फिडेंस इन यू। एंड आप एनटीसी गुरु के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप तो वैसे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। बी कॉन्फिडेंट, मतलब एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू आर एनटीसी गुरु स्टूडेंट, कम ऑन। करेक्ट। हर्षल सर। सर मैं तो कहूँगा एनटीसी का फुल फॉर्म थोड़ा सा ये एक बार सुन ले कि नो टेंशन सिंपल एग्जामिनेशन। तो इस कोई टेंशन लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको, और आप बिंदास एग्जामिनेशन के लिए जाइए।
अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशन डे के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर पे 30 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम पहुँचे। याद रखिए, रिपोर्टिंग टाइम के भी 30 मिनट पहले। सिंपल सा रीज़न है, कोविड-19 ऑलरेडी है तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करना होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है चेकिंग भी वहाँ आपकी हो, टेम्परेचर चेक हो सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। वहाँ पहुँचने के बाद आपको अपना रोल नंबर चेक करना है, सेटिंग अरेंजमेंट देखना है और वॉश एरिया कहाँ पर एक बार देख लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे ईजिली फेस कर सकें। नंबर 2, अपने साथ आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करिए। अब ट्रांसपेरेंट क्यों? ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक इंस्ट्रक्शन से कि आप कलर्ड बॉटल साथ में लेके जाएं। ट्रांसपेरेंट बॉटल ही आप साथ में लेकर जाएं। इवन नीट और जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी शायद वो यही इंस्ट्रक्शंस मिले। एग्जैक्टली। देन जब आपके पास क्वेश्चन पेपर और OMR शीट आएगी तो आपको OMR शीट को रखने के लिए अपने साथ एक कार्डबोर्ड या क्लिपबोर्ड लेकर जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको जो बेंच वहाँ पर अलॉट होगी, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, उसमें मूवमेंट हो, कुछ होल्स हो। तो कई बार OMR शीट में होल्स हो जाते हैं व्हेन यू पुट टिक मार्क ऑन इट और समथिंग, यू डार्क द सर्कल। तो आपको एक क्लिपबोर्ड ले जाना चाहिए जिसके ऊपर आप OMR रखें, फाइन, ताकि इजीली आप उस पर आंसर्स को टिक कर सकें। एंड वन मोर थिंग, OMR शीट जैसे ही आपके हाथ में आए आप प्लीज़ उसे अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर OMR शीट में कोई भी प्रॉब्लम रही या आंसर्स या ओवल्स के कहीं ओवरलैपिंग रही, ऐसे में आपको OMR को तुरंत रिप्लेस करवा लेना है अपने इन्विजिलेटर से, ठीक है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसमें मेरे को थोड़ा सा इसमें एक लाइटर नोट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हर्षल सर ने एक बात अपने से ये कही है कि ये वॉश एरिया भी देख के रख लें पहले से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फेस कर सकें। तो वो प्रॉब्लम मतलब हर्षल सर ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ हो तो आपको बार-बार जाना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं क्योंकि यकीन मानिए आपको चीज़ दिखने में छोटी दिख रही है। पास्ट में हम अब 15 साल हो गए NTSC के पढ़ाते हुए हम सब लोगों को, कई ऐसे स्टूडेंट्स और कई प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है। सी लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, है ना। एग्जामिनेशन देते समय आपका गला सूखा हुआ हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत प्यास लग रही हो, गले में कांटे आ रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस जो है ना वो उतना कभी भी नहीं हो सकता। आप हमेशा ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपको नेचुरल कॉज के लिए मतलब आपको वॉशरूम जाना पड़े तो इफ़ द अर्जेंसी इज़ देयर, अब उस समय आप क्या प्रेफर करेंगे? मान लीजिए आधा घंटा बचा हुआ है और आपको अर्जेंसी और आपको जाने की इच्छा हो, तो आप ये अगर सोचेंगे कि नहीं मैं तो अभी जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले उससे निवृत्त हो लें और वापस से पेपर को फुल फ्लेजेडली अपीयर करें, उसको अटेंड करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज आपका ध्यान हमेशा समय इसी में लगा रहेगा। तो उस समय के लिए क्या होता है कि फिर वो स्टूडेंट जब दौड़ के जाता है परमिशन लेके, मान लीजिए जब भी कि वॉशरूम जाता है, तो अब उसको चूंकि गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे कहाँ क्या है आपको कुछ भी नहीं पता है, वैसे भी आपके लिए नई चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट, तो वो कहीं उस कॉरिडोर में ढूंढता रहता है कि कहाँ है, फिर वो उधर दौड़ता है, फिर उसको बताता है कि इधर नहीं उधर की साइड है। उससे बेहतर है कि आप ये करें। देखिए ऐसा हम सिर्फ आपको एक इस चीज़ के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक क्वेश्चन का बैटल है। मतलब आप यकीन मानिए हमने अपने इतिहास में इतने स्टूडेंट्स देख लिए हैं जिन्होंने अपने मतलब 2 साल अपने ज़िंदगी के और कुछ समझ लीजिए किया ही नहीं खुद के लिए, सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी करी, लेकिन वो 1 मार्क से रह गए सिलेक्ट होने के लिए। सो इवन अ सिंगल मार्क कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर NTSC सिलेक्शन, एंड देयरफॉर व्हाटएवर हर्षल सर इज सेइंग इज विद दैट पर्सपेक्टिव। तो वॉशरूम भी लोकेट करना इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। तो अब जो भी आप लोगों को एंड ऐसा भी होता है कि जैसे आप एग्जाम में जब स्ट्रेस होता है ना थोड़ा सा, तो मतलब गला सूखता है जैसे आपने बोला, तो बार बार हम कोशिश करते हैं कि पानी पीते हैं, तो वो भी नेचुरल है, दैट आल्सो बिकम्स अ कॉज कि वॉशरूम जाना पड़ सकता है। एट टाइम्स कई स्टूडेंट्स के साथ होता है सर, मुझे ऐसा लगता है भाई सर कि यू नो वो कई बार वो आपको सजेशन भी दिया जाता है कि आप कुछ न कुछ च्यू समथिंग, आप कुछ ऐसी चीज़ अपने मुंह में रख लें उसको सलाइवा बनता रहे, तो मेरे ख्याल से द बायोलॉजी विल इंटरवीन इनटू इट एंड अनुराग सर वांट्स टू जंप इनटू द वेल। तो इज दिस ट्रू? अच्छा क्या होता है एक्चुअली? जो सर भी बता रहे थे कि मुंह सूखता रहता है, तो अगर कुछ च्यू करते रहेंगे तो सलाइवा बनता रहता है कंटिन्यूअसली, तो मुंह कम सूखेगा, पानी कम पिएंगे, वॉशरूम कम जाना पड़ेगा। और वो एंजाइटी में मैंने ऐसे सुना है कि चॉकलेट भी कभी कभी मदद करती है। चॉकलेट काफी बेनिफिशियल होती है, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है हर्षल सर एग्जैक्टली कि शुगर और चॉकलेट आप दोनों, मतलब कुछ भी मीठा अगर खा रहे हैं उस समय, आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय, या फिर इवन पढ़ते समय भी,
तो आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होती है। हाँ मतलब वो पढ़ते समय का तो टाइम चला गया। नहीं एग्जैक्टली एग्जाम टाइम में Exam. अगर आप जैसे कोई if you have चीज़ some आप- chocolates, हाँ। if you choose some chocolates, तो ये काफी बेनिफिशियल होती है हाँ एग्जाम मतलब टाइम। मीठा इतना ही ले जाए, मान लो आप खीर ले रहे हैं डब्बे में, वहाँ पे खीर चल रही है और आप इधर कर रहे हैं से बेटर मुझे लगता है कैंडीज Candies, candies, chocolate candies, whatever you chocolate candies that can carry ले जा if they are सकते allowed, if they are allowed. दे आर अलाउड। इट डिपेंड्स Yes. हाँ वो नहीं अलाउड हो तो पहले ही मुंह में भर के अंदर जाओ मत दो, ठीक है। हाँ, पॉइंट वहीं से था जहाँ से आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले तो हमें जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या ले जाना है, क्योंकि दिस ईयर इज़ अ स्पेशल ईयर, तो आपको बहुत सारे जो कोविड को लेकर भी कुछ मेजर्स होंगे जो लिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को पहले ले जाना है, जैसे क्लिपबोर्ड की हमने बात की, तो वो अलाउड है या नहीं, और बाकी सारी चीज़ें भी, तो वो आप एक बार एडमिट कार्ड पे ज़रूर देख लें। और एक बैग भी अपने साथ ले जाएं कि जो आप इतना सारा सामान ले जा रहे हो अगर अलाउड नहीं है तो वहाँ पे, नहीं तो बच्चे पैनिक ये करते कि अभी सबको रखूँ कहाँ, घर पे मम्मी भी डांटेगी कुछ छूट गया तो इसमें सब ये पूछ कि अगर वेबसाइट पे किसी चीज का नहीं दिया हुआ है कि नहीं लेके जाना तो लेके जाइए। सही बात है, बिल्कुल सही बात अगर है। लॉ में अगर ये जैसे मान लीजिए लॉ मेकर्स यही भूल गए लिखना कि चॉकलेट खा सकते कि नहीं खा सकते, तो ले ही जाना चाहिए तो फिर। आपको रोक भी नहीं सकता कि चॉकलेट खा सकते हैं लेकिन अगर मान लीजिए आपको रोका उन्होंने तो फिर आप छोड़ दीजिए। सही बात ठीक है। है। दूसरा फिर एक बहुत ज़रूरी ये है कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पेपर के ऊपर अमूमन ये लिखा हुआ होता है कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, और सील भी लगी होती है नॉर्मली। तो सील अगर ब्रोकन है तो अपने को पेपर बदलवाना है। अगर नंबर ऑफ़ पेजेस में या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो हमें तुरंत पेपर बदलाना है। हमें उस समय ये नहीं सोचना है कि विल मैनेज समथिंग, उसको जल्दी से बदल लें। मतलब we have got an aspirant has got all the right to claim for a new paper। ये बात सही है। और सारे पेपर्स एक जैसे होते हैं, सेट का जनरली होता नहीं है एनटीएससी में कि आपको सेट ए सेट बी सेट सी वाले पेपर मिलते हैं, तो आप रैंडमली यू विल पिक एनी पेपर, वो एक जैसे ही रहेगा। तो वो एक ज़रूर देख लें। फिर जब आप पेपर देना शुरू करते हैं तो जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि आपको अपने दिमाग में अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, क्या आपको ईजी लगता है, वो हमें ध्यान रखना है। मैट की जहाँ तक बात है तो मैट में डेफिनेटली एक वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, एक नॉन वर्बल होता है, और कुछ स्टेट्स में लाइक दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इनमें मैथ्स के भी क्वेश्चंस होते हैं मैट के पेपर में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वर्बल में जनरली टाइम ज़्यादा लगता है, जो नॉन वर्बल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं, नहीं हर्षल सर? वो जल्दी होते हैं। तो आप मैट के पेपर में ये एनालाइज कीजिए कि जितना जल्दी, अगर आप पहले हाफ एन आवर में ही 50+ क्वेश्चंस कर लेते हैं मैट के, तो जो बचे हुए आप क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है कि 1.5 घंटा बचा हुआ एग्जाम में और करना आप सिर्फ 40 सवाल हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में हम उन क्वेश्चंस को जल्दी से कर लें। सिमिलरली सेट में द आइडियल वे कुड बी लाइक यू स्टार्ट विथ सोशल। भाई सर मुझे लगता है सोशल में कितना टाइम लगेगा? 40 क्वेश्चन है सर, बताएंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चंस है तो आप मुश्किल से 25 मिनट का टाइम आपको लगने वाला है सोशल में लगेगा। बेसिक प्रिंसिपल है कि या तो आपको आता है या नहीं आता है। सेम इन बायोलॉजी आई थिंक। हाँ, Same काफी हद तक। बायो में भी जो काफी 14 क्वेश्चन आई थिंक 10 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट, 15 Yes, मिनट्स। 14 questions के लिए 8 to 10 minutes are Actually, Anurag wants to say कि first do biology for the same reason For the that same you reason. know or you don't know. So students, we leave it to you probably between social science and biology. स्टूडेंट्स जो है वो बायो अच्छे से करके जाएंगे, तो श्योर है, मैं तो श्योर हूँ इस चीज पर कि दे विल डू फैंटास्टिक इन बायोलॉजी। सोशल में भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल हियर। क्रिकेट से एग्जांपल है। व्हेन यू प्ले इन इंडिया यू प्ले विथ 3 स्पिनर्स, राइट? लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो यू विल नॉट पिक 3 स्पिनर्स। तो आपको मैच कहाँ खेलना है ना? हमारा ध्यान होना चाहिए मैच जीतना है। अकॉर्डिंगली जो आपकी स्ट्रेंथ, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मैच में प्रूव करना है अपने आप को। तो यू ऑलवेज स्टार्ट, जैसे सभी ने एडवाइस किया है, मुझे लगता है सोशल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। बेसिकली केमिस्ट्री पे आप आएंगे। केमिस्ट्री भी अगर हम उड़ीसा स्पेसिफिक बात करूँ, आई हैव सीन केमिस्ट्री पेपर्स ऑफ उड़ीसा, दे आर रियली गुड। बट उसके अलावा बाकी स्टेट्स में केमिस्ट्री काफ़ी डायरेक्ट होता है, तो वो भी 10 मिनट्स के आसपास में हो जाना चाहिए। फिजिक्स में देयर हैज़ बीन अ प्रैग्मेटिक चेंज। अब थोड़े से न्यूमेरिकल ज़्यादा आने लगे हैं, तो 13 क्वेश्चंस फिजिक्स के करने के लिए ऑलमोस्ट
यू माइट रिक्वायर अराउंड 15 to 20 मिनट्स फिजिक्स में लग सकता है। और आइडियली मुझे लगता है हर्षल सर 50 मिनट तो मैथ्स को देना चाहिए, इतना तो लगेगा ही आखिरी में। मतलब आप कोशिश कीजिए कि 1 आवर और 15 मिनट्स में आप बचे हुए सब्जेक्ट्स कर लें, जिससे कि आप 45 मिनट्स to 60 मिनट्स आप मैथ्स को दे पाएँ। फिर से हर्षल सर शायद बुरा माने, पर मैथ्स आखिरी में करना है, पहले नहीं। अब हर्षल सर को बुरा मानते मानते उनको बुरा मानने की आदत खत्म हो चुकी है। तो एक ये ध्यान ज़रूर रखें। और उसके लिए सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि द स्पान ऑफ 2 hours ऑफ योर पेपर यू कैन ब्रेक इट इनटू 4 quarters ऑफ 30 मिनट्स। आप उन्हें 4 क्वार्टर में तोड़ लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले क्वार्टर में अपना टारगेट है कि हम सोशल और बायो पहले कर लेंगे, दूसरे क्वार्टर में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे, और फिर 2 क्वार्टर हम लोग मैथ्स को ऑलमोस्ट दे देंगे। और ऐसा कुछ मैथ में भी आप सोच सकते हैं कि पहले क्वार्टर में नॉन वर्बल कर लें, समवट लाइक दैट। रुकना नहीं है किसी क्वेश्चन पे। बहुत कई बार बच्चों की आदत होती है कि किसी प्रश्न को अपने मान सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं कि अब ये वाला क्वेश्चन तो करके ही जाऊंगा, ये तो आता ही था मुझे, और कई बार उसमें आधा घंटा दे देते हैं एक ही क्वेश्चन में। सो हमें मार्क्स लाने हैं, वहाँ पे मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़नी है किसी प्रश्न पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है पुनीत सर, एक और चीज़ जो इसमें मैं जी सर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और वो ये है, यू नो, recall all the great moments where there was a turn around in a cricket match, say for example, or a lawn tennis match. Yes. Amazingly, you will find India-Australia test match. 181 Lakshman. Best in the history of the game of the 281. Lakshman and Dravid. Lakshman ने 381, 281 he got. So follow on के बाद में कोई मैच जीता जा सकता है, और वो भी इतने ज़्यादा, मतलब, और ऐसा सिर्फ यही क्यों, कई सारे जिंदगी में भी और दूसरे स्पोर्ट्स में भी आप ये पाएंगे कि देयर वाज अ ग्रेट टर्न अराउंड। तो कहने का मतलब ये है कि नेवर कट लूज। आपको पुनीत सर ने जो 4 सेगमेंट में पेपर कहा है, वो इसलिए कहा है कि उनके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 50 ओवर का मैच था और आपने उसको 10-10 ओवर के 5 हिस्सों में खेलना है। क्यों? क्योंकि पिछले जो 10 ओवर चले गए, अब 11वें ओवर में फिर से नया स्टांस लो एज अ बैट्समैन, और अपने आप को ये कहना सीखो कि अगले 10 ओवर का पिछले 10 ओवर से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि इन द फर्स्ट, से फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, से फॉर एग्जाम्पल इन द वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आपका पहले 20 मिनट अच्छे नहीं गए, तो प्रॉब्लम ये होती कि वो 20 मिनट का दबाव रख के कि मुझे तो कुछ भी नहीं आया 20 मिनटों में, हम अगले 20 मिनट और ज़्यादा बुरे कर देते हैं। सो व्हाट एक्चुअली पुनीत सर वांट्स टू सजेस्ट दैट इट्स अ बैटल ग्राउंड। यकीन मानिए कई स्टूडेंट्स ने अपनी एग्जामिनेशन, आप ये तो छोड़िए, IIT की एग्जामिनेशन और अपने कई सारे जोन टॉपर्स हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 पेपर होते हैं IITs के, अगर आपको पता होगा एडवांस में जब होता है तो पहला पेपर बिगड़ गया है बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से कि आप सोच नहीं सकते, और दूसरे पेपर में उन्होंने इतना किया कि उनको 100% मार्क्स आ गए। चहल का ही एग्जाम, चहल ने पहले उसका पेपर बहुत बुरा गया पहला पेपर, और 1-2 घंटे बाद आपको पता है दूसरा पेपर होता है ब्रेक के बाद में, और दूसरे में फुल मार्क्स आ गए। हाँ, फिजिक्स में उसके पहले पेपर में 50% से कम स्कोर था, और दूसरे पेपर में फुल मार्क्स थे। आप सोचिए, यू नो, फर्स्ट पेपर ऑन द सेम डे लेसर देन 50% इन IIT JEE फिजिक्स पेपर एडवांस, और दूसरे पेपर में जो कुछ घंटे बाद हुआ उसमें फुल मार्क्स आ गए। अगर आज वो पहले पेपर के बाद हिम्मत हार जाता या पहले पेपर की चीजों को कैरी करता दूसरे पेपर में, तो क्या वो जोन टॉपर होता? He wouldn't have been all India एग्जाम के एग्जांपल्स हैं, क्रिकेट के एग्जांपल्स, लॉन टेनिस के एग्जांपल्स, कई लोगों ने कई सेट्स हारने के बाद भी, मतलब लास्ट गेम से उन्होंने। और इसका एक बेसिक प्रिंसिपल अगर हम समझें तो ये है कि मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चंस पढ़े, आपको थोड़े से चैलेंजिंग लगे, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी चैलेंजिंग होगा। हो सकता है कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लिया, चौथा भी, एंड सो ऑन। तो 2 चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग थी, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आगे की चीज़ें भी वैसी ही। मुझे ऐसा लगता है वैल सर कि इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है ना दोस्तों, वो ज़िंदगी में यही है कि ये मान के चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं और पहले 5 क्वेश्चन आपसे इन रो नहीं हुए, तो आप तो ये मान के चलिए कि किसी के भी हॉल में 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। सही बात है। आइडियल है, या आइडियल है। और जो भी भरते हुए दिख रहा है ओवल, वो या गलत भर रहा है, तुक्का भर रहा है। Best psychology. If something is tough, I always kept on telling you for the entire year, and I again want to reiterate it. If something is tough for you, it is tough for your competition also. That's a universal principle. If something is easy for you, it will be easier for your competition also. तो इसीलिए सबसे बड़ी तरीका, कुछ अगर अच्छा नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि सभी पूरी स्थिति में, सही बात है ना? तो मेरे ख्याल से ये अपने आप को मोटिवेटेड रखना
कि हाँ वी कैन डू इट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर। हाँ, और वही है भाई से किसी क्वेश्चन पे बहुत नहीं अटकना है, क्योंकि आईआईटी में एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है 2016 के पेपर में एक स्टूडेंट ने ये पहला क्वेश्चन 25 मिनट तक ट्राई करते रहा और पता चला बाद में कि आईआईटीसी क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती हुई थी। और जिस एग्जामिनेशन में पर क्वेश्चन टाइम ड्यूरेशन 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट है, उसमें 25 मिनट तक उसने 10 टाइम्स किया और वो क्वेश्चन गलत था। आईआईटीसी फ्रेम करने में गलती हुई थी, आखिर में सबको बोनस मिल गया वो क्वेश्चन, लेकिन उसके मुकाबले में उसके 25 मिनट चले गए। 25 मिनट चले गए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वो यही ना कि हमने एक क्वेश्चन का इतना टाइम दे दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे के ऐसे क्वेश्चन जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है तो वी मे बी आउट ऑफ द रेस एंड वी डोंट वांट टू। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस क्वेश्चन को जितना टाइम चाहिए हम उतना दें और फिर आगे बढ़ जाएं। सो भाई सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? हाँ सर, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ट्रूली बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट स्टिक टू वन क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। अब अगर आप एक या दो क्वेश्चन को लेके बैठ गए और पता चला कि आपने इतना सारा टाइम दे दिया उन क्वेश्चंस में और आपके पास टाइम ही नहीं बचा उन क्वेश्चंस के लिए जो आप बहुत अच्छे से कर सकते थे, तो किसी डिफिकल्ट चीज़ को करने में इतना टाइम वेस्ट ना करें कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम इज़ मनी हमेशा बोलते हैं, एग्जाम में भी होता है, तो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। अगली जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ गलत क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन गलत है, तो भी उसको छोड़े नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो आपने किया आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो भी आपको लगता है कि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, उस पर टिक कर दीजिए। और उसके साथ ही आपको कहीं ये लगा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यू हैव नो क्लू व्हाटसोएवर, कि पता ही नहीं, कभी उसको अपन ने टच ही नहीं किया, तो इसके लिए आप क्या करें कि जो आपको लगता है कि ये हो जाएगा उसको टिक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम को वेस्ट कहीं भी नहीं करना है, आपको अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे कई बार ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है हमको, तो उसको बात के लिए ना छोड़ते हुए उसी समय टिक करके चलें, बेटर रहेगा। जैसे अभी भाई सर ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये लास्ट ईयर तक का स्टैंडिंग है। हाँ, वो बहुत जरूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस देख लें। वैसे तो फेज 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दिस इज अ कॉमन पैटर्न, पर फिर भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना हमेशा इंस्ट्रक्शंस में दिया भी होगा, अगर ऐसा हाँ अगर दिया होगा तो बिल्कुल। और साथ ही हम ये भी देख लें कि भाई जो अगर लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो जैसे आपने बोला कि कोई क्वेश्चन ऐसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो क्लू है ही नहीं, वो टिक कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इसको 2 मिनट दूं तो शायद मैं बाद में बेहतर कर पाऊँ, तो लास्ट में अगर टाइम बचा है तो उस टाइम को यूटिलाइज करें। टाइम के पहले एग्जाम हॉल कभी ना छोड़े, पूरे टाइम को यूटिलाइज करें। इसमें हमेशा एक बात क्या ध्यान देने की है कि हमेशा एक बात याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में तो वैसे भी है ही नहीं, खैर आपको चिंता ही नहीं है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती भी है ना, तो इट इज़ नॉट टू रिजेक्ट द पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग, इट इज़ बेसिकली टू मेक पीपल फैसिलिटेट हु नो समथिंग। जिन लोगों ने, इसलिए आप जनरली आप देखेंगे कि +1 -1 रूल नहीं बनता है, वो +3R और -1 बनता है। तो जो लोगों को नहीं आता है उनको रिजेक्ट करने के लिए माइनस मार्किंग नहीं होती है, जिनको आता है उनको तुक्के लगाने के लिए, छूट देने के लिए माइनस मार्किंग होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम जैसी तो एग्जाम ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु एग्जामिनेशन है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज द माइनस मार्किंग इज नॉट देयर। बट अगेन यू नो with asterisk and reiteration, continuing with Upmanu sir, that any examination if you're gonna be appearing, say for example tomorrow, it is a new day, है ना, और इसीलिए वो नए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुड बी देयर, है ना, कोविड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो इसीलिए आप लोग इंस्ट्रक्शन सेट पूरा पढ़िए, नेवर काउंट ऑन व्हाट हैपेंड प्रीवियसली एंड व्हाट एक्चुअली एनटीसी गुरु हैज सजेस्टेड दैट दीज विल बी द इंस्ट्रक्शंस। नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द हाईएस्ट supreme body to conduct the examination they have the prerogative to decide the new instructions also. इसलिए सबसे पहली चीज इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय पिछली सारी यादें भूल जाइए। जो वो इंस्ट्रक्शन का पेज है वो इस दुनिया में अब आपके लिए भगवत गीता है। मेरे ख्याल से वी आर ऑन द लास्ट नोट। सो सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है और पीयूष सर को भी शादी में जाना है खाना खाने के लिए, तो ही इज़ वेटिंग डेस्परेटली फॉर दैट। लेकिन स्टूडेंट्स, लास्ट नोट पे बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आपका एग्जामिनेशन पेपर हो जाए और आप घर आ जाएं या हॉल के बाहर निकल जाएं, जो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है टू डिस्कस द पेपर विथ योर फ्रेंड्स। इट इज़ ऑफ नो यूज़, वॉट एवर यू डिड, अब वो इट इज़ सेव्ड आउट देयर।
तो अब वो आपको कोई, अगर आपका कोई क्वेश्चन अच्छा चला गया तो आपका कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, वो हो चुका। और अगर कोई क्वेश्चन गलत चला गया तो वो नुकसान हो चुका है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज़िंदगी के हर मोमेंट को, हर आर को नया जीने वाला स्टूडेंट फिर किसी एक नए खोज में निकलता है कि अब मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं। लेकिन अगर आप बाहर निकल के आए और आपने अपने पास वाले से पूछा कि क्यों उसका आंसर क्या है और वो गलत हो गया, उसका आंसर क्या है वो भी गलत हो गया, तो अपने आप को नेगेटिविटी में लाने का कोई मतलब नहीं है। एनटीएससी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलकर आप भूल जाइएगा कि एनटीएससी नाम की कोई एग्ज़ाम थी जो मैंने दी। लेकिन फ़िलहाल अगले सेकंड मत भूलिए, क्योंकि जिन बच्चों ने एनटीएससी का फर्स्ट फेज़ दिया था और क्लियर करा था, वो अभी तक डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि सेकंड फेज़ की एग्जामिनेशन है कब, और उसके बजाय हमारे जूनियर की फर्स्ट लेवल की एग्जामिनेशन आ गई और हमारे सेकंड फेज़ भारत सरकार लेगी भी नहीं या लेगी। तो उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि किसानों की मांगे भले ही अब तक अभी पूरी नहीं हुई हो, लेकिन आप लोगों की जो दुआएं हैं वो काम आ गई हैं। सेकंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन है, सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स, ग्रेट स्टूडेंट्स हु क्रैक्ड एनटीएससी फेज़ 1 लास्ट ईयर, उनका एनटीएससी सेकंड फेज़ की डेट आ चुकी है एंड दोज आर 7th of February. So best of luck for all the students who gonna be appearing in the second phase of the examination. Or I am having absolutely no doubt in my mind that the students who are watching this video and who are aspiring for the second phase will gain from it. तो आप ये देखते रहिए, एनटीसी गुरु का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब इसलिए कराइएगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सेकंड फेज के लिए भी कुछ एक छोटा सा एक कैप्सूल कोर्स लेके आ रहे हैं एंड प्रोबेबली इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो हम एक चीज़ लेके भी आ रहे हैं। आखिरी चीज़ जिसे मैंने आपको, हम वहीं से मैं उठाता हूँ चीज़ों को, कि जब आप हॉल के बाहर आ जाएं प्लीज़ किसी से शेयर मत करिए कि कैसा पेपर गया। जो भी पूछे कि कैसा गया तो आप तो बोलिए कि मैंने तो सब फोड़ दिया पेपर, मतलब बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त गया है। और फिर सामने वाले को जिसको बोले कि फोड़ दिया, उसका चेहरा देखिए, वो आपको फूटा हुआ वैसे ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ही एक्सप्लोडेड इनटू पीसेस व्हेन यू सेड। सो उसका भी मज़ा लीजिए। घर पे आप जाएं और मुझे पता है आप शायद, हो सकता है कि आपके फादर ही आपको लेने के लिए वहाँ पर आएंगे हॉल पे। अगर घर पे जाएं और आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके ऊपर फायर होगा वो होगा कि पेपर कैसा गया, तो आपका आंसर हमेशा इसी रखिए, बहुत ज़बरदस्त गया, आग लगा दी। हाँ, मतलब ऐसा। ठीक है, तो पेपर के क्वेश्चंस को आप स्टडी मत करिए। एनटीएससी गुरु हो सकता है उसी दिन आंसर की अपलोड करे, ये लोग मानेंगे नहीं, आंसर की अपलोड करेंगे, वो हमारी ड्यूटी है एज अ टीचर। लेकिन आपके ऊपर है। मेरा मानना रहता है कि मत देखिए, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, आंसर की देख के हमारे कुछ नहीं होने वाला है। और सेकंड फेज़ की एग्जामिनेशन जैसे इस साल अब हो रही है, तो वैसे आपके पास अगर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया और आप सिलेक्ट हो गए तो आपके बहुत टाइम है सेकंड फेज़ का प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑन दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। और आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम लोग जीत गए, मतलब आपका सिलेक्शन अगर हुआ तो हम लोग जीतेंगे, वो बच्चा नहीं जीतेगा, हम सब जीतेंगे। और अगर जीते तो आप चैम्पियन हैं, लेकिन न भी अगर उसमें सिलेक्शन हो तो भी आप चैम्पियन हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने ज़िंदगी के वो आवर्स जो दूसरे आपके फ्रेंड्स किसी दूसरी चीज़ों में वेस्ट कर रहे थे, आपने उस समय एक तपस्या की है। आपने उस समय अपने ज़िंदगी के सपनों को चलने के लिए अपने माइंड, ब्रेन, हार्ट, सोल कंसाइंस दिया है। आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं। कई बच्चों ने नहीं देखे होंगे, टीवी फिल्म्स नहीं देखी होंगी उस चीज़ के लिए, उस सपने को जीने के लिए। और मोर ओवर इस साल तो कोविड भी था। कोविड में ये सब चीज़ें होते रहना, क्योंकि कोविड में क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो पूरा का पूरा घर पे, और कुछ करने को ही नहीं, तो आप, लेकिन उस फेज़ में भी स्टूडेंट्स ने, आपने इतनी एग्ज़ाम की तैयारी करी। सो यू आर चैम्पियंस फॉर अस। आप हम लोगों के लिए आज ही चैम्पियंस हैं। किसी के पेरेंट्स अगर देख रहे हो, प्लीज़ ये समय उनके साथ खड़े होने का है। ज़िंदगी के जिन मोमेंट्स में हमारे अपनों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे कुछ मोमेंट्स अब आपके सामने हैं। इसीलिए एज अ पेरेंट्स अपनी भी ड्यूटी निभाइए, उन्हें फुल सपोर्ट दीजिए, उन्हें कहिए कि आपने बहुत तैयारी की, हमने देखा, अगर आप जीत गए तो भी आप चैम्पियन हैं, न हो तो भी चैम्पियन है। तो इस लास्ट नोट पे मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका जो दिन आने वाला है 13th of February, 13th of दिसंबर, और अदरवाइज जिनका पोस्टपोन होगा, अगर मान लीजिए हो गया होगा कुछ स्टेट्स का उनका दिन, वो उनके ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ऑफ द डे रहे। उस दिन का परफॉर्मेंस आपका बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस रहे। याद रखिए, अ ट्रू टेस्ट इज़ गिविंग योर लेवल बेस्ट। दुनिया में ये मत सोच के एग्ज़ाम दीजिएगा कि मैं क्रैक करने वाला हूँ, ये सोचिए कि वो जो टाइम है वो मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की मैं कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल। So that's all probably from our side. So best of luck. Best of luck.